बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर फरहान हमीद हेयर। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से। आज उसका लेक्चर नंबर 2 यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पार्ट 2। आज के लेक्चर में हम जिक्र करेंगे रेंज, जो कि हमारी पहली मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। रेंज क्या है, रेंज के इस्तेमालात हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या हैं, और फाइनली फिर रेंज के डिसएडवांटेजेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि रेंज को इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन से। जी, रेंज, the difference between the largest and smallest value of data is called range। डाटा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस ले लो तो आपको मिल जाएगा रेंज। ये एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसके भी यूनिट वही होंगे जो यूनिट डाटा के होंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसका फार्मूला जो है वो इस तरह से है। अनग्रुप में फार्मूला इस तरह है, R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम यहां पर क्या है, डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू, और एक्स नॉट क्या है, डाटा की सबसे छोटी वैल्यू। तो रेंज इन दोनों का जो है डिफरेंस हो जाएगा अनग्रुप के केस में। ग्रुप के केस में कैसे है इसको देखते हैं। ग्रुप डाटा में रेंज होगी अपर क्लास बाउंड्री, यूसीबी, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास। यानी सबसे बड़ी क्लास जो है, जो आमतौर पे सबसे लास्ट क्लास होती है, वो उसकी अपर क्लास बाउंड्री आपने लेनी है, और जो सबसे पहली क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। इनका जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो। अब देखते हैं जी कि रेंज को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। पहले आपको एक अनग्रुप की एग्जांपल कराते हैं, फिर ग्रुप की एक एग्जांपल कराते हैं। एग्जांपल अनग्रुप फॉर रेंज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डाटा है 12, 11, 25, 23, 19, 6, 27 और 13। सोल्यूशन इसका यूं होगा, सबसे पहले हमने डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू देखी जो कि 27 थी, ये आ गई हमारे पास। फिर सबसे छोटी वैल्यू देखी जो कि 6 थी, वो x नॉट बन गया। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया 27 माइनस 6 यानी 21। ये हमारी रेंज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई। यानी रेंज इस डाटा की कितनी है, 21। अब देखते हैं ग्रुप डाटा में कैसे कैलकुलेट होगा। ये हमारे पास एक डाटा आ गया, इस डाटा की हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई हुई हैं 10 से 19, ये 20 से 29 ये क्लास इंटरवल्स हैं। अब 20 माइनस 19, 1 डिवाइड बाई 2.5, लोअर वाली में से माइनस अपर वाली में ऐड, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें यूसीबी ऑफ हाईएस्ट क्लास क्या है, वो आखिरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री 49.5, और इसी तरह एलसीबी ऑफ लोएस्ट क्लास क्या है 9.5। ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस डाटा की रेंज मिल जाएगी जो कि क्या है 40। तो ग्रुप डाटा में रेंज जो है हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन का प्रोसीजर आ गया। अब देखते हैं कि जो रेंज है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल क्या है, किस तरह से यूज की जाती है। तो यूजेस ऑफ रेंज हम देखते हैं। पहला है जी, इट इज यूज टू कंपेयर डेली टेम्परेचर। जो रोज का टेम्परेचर हमारे पास आ रहा होता है, जब भी टेम्परेचर फिगर वो आपको दे रहा होता है, वो कह रहा होता है जी मैक्सिमम इतना रहेगा, मिनिमम इतना रहेगा, और रेंज उसकी ये बनेगी। तो वहां से आपको टेम्परेचर के उतार चढ़ाव का और कम से कम क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, ये आप आसानी से समझ जाते हैं। तो रोजमर्रा का जो टेम्परेचर है उनके कंपैरिजन में
रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस हैं, अगर उसको आपने देखा हो तो उसका जो टेबल चल रहे होते हैं उसके अंदर ये सारी वैल्यूज रिपोर्ट हो रही होती हैं। उसमें उसका मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज और एवरेज ये साथ रिपोर्ट कर रहा होता है, जिससे जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं जी कि आज का जो स्टॉक मार्केट है वो किस हिसाब से चल रहा है और किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर जो हैं मिनिमम कहाँ तक गए हैं और मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं, उनकी रेंज वगैरह क्या है। तो डेली स्टॉक प्राइसेस के अंदर भी रेंज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एक इसका टेक्निकल इस्तेमाल है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, और उसके अंदर कंट्रोल प्रोसेस एक टॉपिक होता है जिसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उस प्रोसेस को देखना होता है कि क्या वो प्रोसेस जो है वो इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हम जो है रेंजेस बनाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है मिनिमम यहाँ तक उसकी आउटपुट होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ तक आउटपुट होनी चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या है जी रेंज का इस्तेमाल करते हैं। दो बॉर्डर लाइंस बना लिए जाते हैं कंट्रोल चार्ट के अंदर और प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है, और उसको मॉनिटर करने के लिए जो मैयर इस्तेमाल की जाती है वो मैयर कौन सी है, वो है रेंज। और लास्टली रेंज को इस्तेमाल किया जा सकता है डिलीवरी टाइम फॉर होम डिलीवरी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल दो पिज़्ज़ा कंपनीज हैं, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि हर कंपनी जो है पिज़्ज़ा डिलीवर करने में मिनिमम टाइम कितना लगाती है और मैक्सिमम टाइम कितना लगाती है, और दोनों की रेंज कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब जिसकी रेंज कम होगी वो जो है आपके लिए बेहतर डिलीवरी कंपनी होगी और आप उसको ही प्रेफर करेंगे। अब जी हम बात कर लेते हैं रेंज के कुछ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज, पहली, इट इग्नोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द इंटरमीडिएट डाटा। डाटा के दरमियान में जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ये इसको इग्नोर करती है, क्योंकि इसने सिर्फ जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं शुरू की यानी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू उसको ही लेना होता है। डाटा के दरमियान में जो कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, जो भी ऑब्जर्वेशंस आ रही होती हैं, जो स्कैटरनेस आ रही होती है, ये इसको डील नहीं करती। It is based upon only two extreme values, so give the misleading picture of spread of data. Therefore, it is unsatisfactory measure of dispersion. क्योंकि अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि ये दो एक्सट्रीम वैल्यू यानी डाटा की सबसे छोटी और डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू पर ये इन्हिसार करती है। इससे डाटा के डिस्पर्शन की पिक्चर जो है वो रॉन्ग भी आ सकती है। हो सकता है कि वो दोनों ऑब्जर्वेशन आउटलायर हो या बाकी डाटा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, लेकिन इसने इन्हीं दो को देखनी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इसकी वजह से आपके जो डाटा की पिक्चर है डिस्पर्शन के हवाले से ये मिसलीडिंग हो सकती है। और तीसरे नंबर पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि ओपन एंड में या तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू मिसिंग होती है या तो सबसे बड़ी वैल्यू डाटा की मिसिंग होती है, तो वहां पर ये फाइंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद लास्ट के अंदर आ रहा है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, the relative measure of range is also called coefficient of range. It is also known as coefficient of dispersion. इसको coefficient of dispersion भी कहते हैं। ये relative measure of dispersion है और इसका फार्मूला ये है coefficient of dispersion xm minus x naught divided by xm plus x naught। और ये क्योंकि relative measure है तो ये एक प्योर नंबर होगा जो कि यूनिट फ्री होगी, और इसको आमतौर पर हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ डिफरेंस जो होता है उसको कंपेयर करना काफ़ी नहीं होता, तो हम दोनों स्प्रेड यानी एक्स एम माइनस एक्स नोट और एक्स एम प्लस एक्स नोट इसकी डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से हमें परसेंटेज की शक्ल में एक रिजल्ट मिल जाता है। इससे भी अच्छे तरीके से दो मुख्तलिफ डाटा जो है उनको कंपेयर किया जा सकता है, और जाहिर बात है कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन ज़्यादा आएगा उस डाटा के अंदर डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, जिसका कम आएगा उस डाटा के अंदर डिस्पर्शन जो है वो कम होगी। तो इसको मेजर ऑफ
रिलेटिव डिस्पर्शन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं और इसलिए इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये हमारा लेक्चर था आज के लिए, जिसमें हमने रेंज, ग्रुप, अनग्रुप और उसका कोफिशिएंट, उसके एडवांटेजेस और उसके इस्तेमालात को जिक्र किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल आपके पास हो तो ज़रूर आप पूछें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।